नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। जावर डॉक्टर द्वारा पैसे मांगने की खबर सामने आ रही है। जावर निवासी देवकरण ने लगाया आरोप, मेडिकल सर्टिफिकेट के सत्यापन करने के एवज में सरकारी डॉक्टर द्वारा पैसे मांग की गई, जिसकी शिकायत स्थानीय मंडल अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ठाकुर ने एसडीएम व बीएमओ अन्य अधिकारियों को की है। और डॉक्टर रुचि बागड़ी ने कहा कि हमने किसी से भी कोई भी रूपों में मांग नहीं की है। जब संवाददाता ऋषिकेश सोनू श्रीवास्तव ने पूरे प्रकरण में जो भी लोग इसमें शामिल है सबसे बात करने का प्रयास किया तो आष्टा बीएमओ अमित माथुर ने फोन पर जानकारी दी। डॉक्टरों द्वारा पैसे लेने की बातों को नकारा जा रहा है और आष्टा बीएमओ अमित माथुर ने नोटिस जारी कर पदस्थ डॉक्टर रुचि बागड़ी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एमबी न्यूज भारत से जावर तहसील संवाददाता ऋषिकेश सोनू श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप गए थे, उसके पूरे घटनाक्रम क्या है? मैं जावर हॉस्पिटल में बालक के स्वास्थ्य वो क्या बोले मेडिकल के लिए गया था। छात्रावास में उसका मेडिकल जांच मांगी थी, तो मैं अधिकारी करने गया तो उन्होंने मेरे से गार्ड द्वारा 500 रुपये की रिश्वत मांगी। और मैंने उसके बाद में मंडल अध्यक्ष जी को फ़ोन लगाया तो मंडल अध्यक्ष जी मैडम के पास में गए तो उनको मना कर दिया। और इतने कहने के बाद में उन्होंने बोल दिया कि आप क्या बोले आष्टा जाके ने करवाए, मेरे अधिकार में नहीं है ये बात। तो ये मतलब आपसे पैसे किसने मांगे? मैडम ने बोला कि आप गार्ड से जाके बात करो। तो साइन गार्ड करता है कि मैम करता है? मैम करेगी साइन, तो क्या बोले मैम के साइन चाहिए ना एमबीबीएस डॉक्टर के। इसके बाद आप इस घटनाक्रम को लेके किसके पास गए? मैं मंडल अध्यक्ष द्वारा को फ़ोन लगाया तो मंडल अध्यक्ष जी भी क्या बोले वहाँ हॉस्पिटल में गए, पर उनका कहना भी नहीं माना उन्होंने। मेरे से मेडिकल बनाने को बोला गया तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने मेरे गार्ड से जाके बोला कि मैडम से पैसे लेकर काम करवा दो। तो वो मेरे पास आए, मैंने कहा ये नहीं होता, आस्था जाके करवाओ। तो उन्होंने किसी को भी बुलाया यहाँ पर, मैं नहीं जानती किसको बुलाया है। तो आके बोले मैडम क्यों नहीं बना रही है, तो मैंने कहा आस्था में जाके बनवाओ। और बाकी उन्होंने मेरी झूठी शिकायत थी, पैसों की किसी ने मांग नहीं की, 100, 200, 500, 1000 किसी ने कुछ नहीं मंगाए हैं। मैम उनके द्वारा बताया गया कि आपके गार्ड ने पैसे मांगे? तो मेरे गार्ड से उन्होंने बोला है कि मैडम से जाके पैसे लेके काम करवा दो ताकि हमें परेशान नहीं होना पड़े। तो मैंने बोल दिया यहाँ काम नहीं होता, आस्था जाओ। क्योंकि उसमें क्या होता है मेडिकल सर्टिफिकेट में ENT ओपिनियन लगता है, कान वाले डॉक्टर भी देखते हैं, आँख वाले डॉक्टर भी देखते हैं, मेडिसिन वाले भी देखते हैं और सर्जरी वाले भी देखते हैं। ये 4-5 डॉक्टर देखने के बाद ही फिटनेस मिलती है। क्योंकि कल को कुछ हो गया बच्चों के स्कूल में तो एक डॉक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबने देखा है प्रॉपर फिटनेस, उसके बाद ही फिटनेस दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बावजूद भी ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, इसके पहले भी MLC कई जगह पे प्रेशर डाला जा रहा है बनाने के लिए कि ऐसा काम करो। हम नहीं करते, हम अपोज करते हैं, तो हमारे ऊपर गलत फ्रेम किया जा रहा है। बस बात इतनी सी है और कुछ नहीं। ये हम शिकायत, हमने रिजाइन के लिए लेटर लिख लिया दोनों लोगों ने, हम रिजाइन करने जा रहे हैं। यहाँ पे सर्विस अपनी नहीं दे सकते। मतलब यहाँ पर रोज लोग आते हैं फालतू का कि हमारे एक्सरे लिखो, जांच करो, और हम लोग नहीं करते हैं। तो मतलब हम अपने हिसाब से इलाज करेंगे, किसी को बोलने से कुछ नहीं होगा कि तुम एक्सरे लिख दो। तो नहीं करते हैं तो वो लोग फोन लगवाते हैं किसी न किसी नेता से, इससे उससे, और धमकियाँ देते हैं, ऐसा करते हैं। ये तो पिछले 8 महीने से कर रहे हैं। आज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे की बात सामने आई है, उस पर आपने क्या समझाया? उसमें हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं देवकरण पाठुंदिया जी करके, वो हॉस्पिटल गए थे। उनका मेरे पास फ़ोन आया, उनके बेटे का कुछ हेल्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल में जमा करना है, उसको लेके सील साइन वहाँ के जो अधिकारी हैं मेडिकल, जो शासकीय हॉस्पिटल जावर के, उनका सील साइन होना था। इसके लिए संबंध में वो गए थे वहाँ पे। तो उनका फ़ोन आया, बोले भैया यहाँ पे मेरे से 400-500 रुपये मांगे जा रहे हैं, बोले सील साइन करने के। तो फिर मैंने बोला कि यार इस टाइप के पैसे तो लगते नहीं है सील साइन करने के, तो भाई प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। फिर पैसे देने से मना कर दिया तो फिर वो यहाँ मेरे पास आए, फिर मेरी बातचीत हुई। फिर मैंने हमारे जो BMO डॉक्टर अमित माथुर जी हैं उनको कॉल किया, तो फ़ोन व्यस्त था, कारण फ़ोन नहीं उठा पाए। फिर इतने में मैं हॉस्पिटल गया, फिर मैंने मैडम से बात की। तो फिर मैडम ने मुझे बोला कि बोले ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, बोले, और आपको आष्टा जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने मैडम से कहा कि मैडम जब ये यहाँ पर आए थे आपके पास उस समय, जब आपने यहाँ पे बोला कि आप गार्ड से मिल लो और उसको कुछ पैसे 400-500 रुपये देने की बात हुई, तो उस टाइम तो सील साइन हो जाते हैं। उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो इसका काम नहीं हो रहा और आप नियम कायदे बता के उसको आष्टा रवाना कर रहे हैं। उसी टाइम फिर डॉक्टर माथुर जी का फ़ोन भी आया, उनसे बात हुई। तो माथुर जी का कहना है कि वो मैडम सुनती नहीं है और बोले
मैं जब आऊँगा कल परसों में तो फिर मैं कर दूंगा। तो फिर मेरा डॉक्टर साहब से यही कहना था कि जब यहाँ पे हमने प्रभारी नियुक्त की है, मैडम यहाँ बैठी है, स्वास्थ्य विभाग की सारी चीज़ें यहाँ पर है, तो फिर इनको यहाँ की जो आम जनता है उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए और जो छोटी छोटी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको काम करना चाहिए। इसी संबंध में बात हुई। फिर मैंने माननीय SDM मैडम महोदय और तहसीलदार महोदय को इनको अवगत कराया इस विषय में।